है कुछ प्रॉब्लम आ गया। कोई भी आइटम जैसे अभी जैम का कोई आइटम होता है, जैम का कोई भी आइटम होता है ना, तो हम उसको रिसीव करते हैं। सबसे पहले रिसीव में जाएंगे, ठीक है, और रिसीव में जा कर के यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फ्रेश रिसीव। इसमें हम सर्च किए में जा कर के, और जैसे आपने बताया 25 तारीख है, तो हम उसकी डेट डालते हैं। जैम पीओ पे जाके हम डेट डालते हैं, राइट। हाँ, तो हमारे हिसाब से 25 अगस्त में ये आना चाहिए। ये सितंबर चल रहा है। ये आपका 25 है ना। अब इसमें जैसे हम इसको डाल करके फिर इसको हम सर्च करेंगे, तो उस दिन जितने भी जैम कॉन्टैक्ट हुए हैं तो बात नहीं, आपको नंबर बताइए। नंबर बोल दो, मैं नंबर डाल देता हूँ। अभी डेट मेरे को भूल गई ना, नंबर डाल देता हूँ। जैम ये है ना सर, जैम 511 चलो नंबर डाले, नंबर 511 687 757 272 सर्च करते हैं एस वो है ना। ठीक है, अभी ये देखो, इसमें हम जब जाएंगे यहाँ पे व्यू पीओ है, हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा जो आपने निकाली ना। तो हम पता नहीं क्या उसमें लिख रहे थे, एक्सपोर्ट क्यों नहीं आ रहा उसमें लिखा हुआ है ना, अपन ने किया था। हाँ, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ जा करके सबसे पहले यहाँ पे ठीक है। अब इसमें अपने को क्या करना है, बिल पासिंग ऑफिसर वही CNDFM है ना, बिल पेइंग ऑफिसर भी, बिल पेइंग ऑफिसर सीनियर, इसमें अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा। 305 है ना, 304 छोटा बड़ा बड़ा अब आपको एलोकेशन क्या है इसकी, कौन सी एलोकेशन है आपने, किसमें आपका पैसा जाएगा, ऐसा कर है ना। सर ये बिल का सही नहीं है, ये नहीं डालोगे तब भी कोई बात नहीं डालना सही लेगा नहीं, नहीं डालेंगे तो लेगा नहीं। अगर उसके बिल का नहीं है देखो, मैं कर देता हूँ, एलोकेशन नहीं डालता हूँ। हाँ, वो मतलब डिलीवरी पीरियड आपका 9/9/2025 है। लेकर मैं इनवाइस नंबर है SS चालान यही चालान में चला जाएगा। मांगेगा तो दे देंगे, पेमेंट होता नहीं ना। रिसीव कब किया आपने? रिसीव तो सर इसको
इसमें लिखा है इसमें लिखा होगा CRC में लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, इसकी सेटिंग मिलेंगी। एक तारीख लिख देते हैं, सेम डेट लिख देते हैं, उसी को दिक्कत नहीं है। एक तारीख एक तारीख ही है, उसमें डिस्प्ले बोर्ड ये रहा एक तारीख ठीक है, एक तारीख होगा। पैकिंग रिसीप्ट 1 नंबर, क्वांटिटी डिस्पैच 1 नंबर, ये भी बन क्वांटिटी रिसीप्ट बन 1 नंबर, ठीक है। अब ये इतना देख रहे हैं इसमें, उसके बाद कंसाइनिंग इंस्ट्रक्शन एजेंसी वारंटी ये भी ऐसे नंबर कोई मतलब नहीं है। और रिमार्क सेंक्शन डेट और रिसीप्ट मटेरियल तीन आइडिया था ऑफिस में। हाँ ये शायद बात करने पड़ेगा, वो देख अगर सबमिट करने का आइटम दैट एक्सेप्टेबल इज और फॉर इंस्टॉलेशन कंडीशन वो तो बता देगा। हम सबमिट कर रहे हैं। प्लीज सिलेक्ट एन आइटम इन द लिस्ट। सेलेक्ट यूनिट जो है सिलेक्ट करनी है हमको नंबर में, राइट। सर बंद भी करना उसके इधर यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई, उससे कोई मतलब नहीं। वो क्या है कि सप्लाई होने के बाद वो उसमें आता है अब ये हमें इसका मतलब ये एलोकेशन की है ना, ये आपका आ गया। ओके, रिसिप्ट हो गया सर। मतलब ये है कि कुछ भी कमी होगी ये मना कर देगा। अब आपको कौन से लेजर में ले जाना है, अब वो सेलेक्टेड है लेजर की, लेजर बनाना है ये सर उसमें है, वो है लेजर है लेजर बना सर, एक अलग से लेजर दूसरा अपन पहले बनाया था आइटम भाई। और ये भी हम लेजर देख लेते हैं आपका। मेरा तो ये है कंप्यूटराइज, इसमें आप हाँ देखिए ये इसमें नहीं आइटम है इसमें। नहीं सर, प्रिंटर में अलग से बनाइए ऊपर जाके ये क्रिएट न्यू लेजर खोलवाइए, पहले भी आपने यहाँ हाँ अब यहाँ से उसका अलग तो फिर एक्सेप्टेंस करेंगे तो ये डायरेक्ट हो सकता है। पहले रिसीप्ट लेजर आइटम का नाम तो लेना पड़ेगा इसमें। हाँ एक्सेप्टेंस का नाम तो देना। जो हमने ये मेरा गया है तो ये एक्सेप्टेंस के लिए गया है। ओके, एक्सेप्टेंस में मिलेगा इसका, हम जो है इसका नाम लिख लेते हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन भी हमें लेना पड़ेगा ना इसको। इसकी रेट हमारी है 36,000 बिल्कुल आइटम में जा करके आइटम क्रिएट कर देते हैं। अब इसमें लेजर कौन सी लेजर में लेना है, कंप्यूटर आइटम एक ही ना। ओके, ऑडियो आपका जाएगा IT अकाउंट है नीचे वाला ये आइटम है ना। सेलेक्ट में ये टॉप नॉन आइटम को डाल के सर्च करेंगे, सर्च क्या है ना, सेम है ना। सही है, लेकिन साइज कलर इनके मल्टीपल यही है, ये डालना
अंतर तो इसी को सिलेक्ट। हाँ, वो तो अब इसमें देखो दो ऑप्शन है, हाँ। ऐड वेरिएंट करोगे तो नाम बदल सकते हो। हाँ, नहीं नाम नाम ऐड नहीं, अगर ऐड वेरिएंट नहीं करना, सेलेक्ट कर दिया तो यही नाम रहेगा, फिर हटेगा नहीं, ठीक। क्योंकि नंबर भी सेम आ गया, वो भी सेम आ गया। अब टाइप में आदर्श में ये है ना लीगल साइज ये को एंड लीगल साइज कलर समझ ये सही है, सही। और ये आपका आइटम TMP में जाएगा। नहीं सर, TMP भी जाएगा प्रिंटर वगैरह, प्रिंटर भी सब ये TMP है, TMP की TMP में जाएगा। और ये अपना इसकी लाइफ मुझे 50 है, तो ठीक है, ठीक है। प्लीज इंटर स्टॉक जीरो कर दो, 0 कर इसलिए अभी कर यूनिट हमारी है नंबर। उसके बाद एवरेज रेट इसके हम 36,000 डालें, 36,500 36,000 डालने की हमको नहीं पता, उससे समझाना थोड़ा सा। और इसमें हमें रिमार्क में और ऑफिस में और सर ये उसमें अपन ये मॉडल नंबर भी डाल सकते हैं वो शायद एडिटेबल या इसमें आइटम इसमें, अच्छा इसमें नहीं होगा, मॉडल नंबर डालना है क्या? डाल लेते तो ज़्यादा सही रहेगा। एक्शन एम 140 50 कोई बात नहीं, तो कोई फर्क पड़ता नहीं, मैं देखता हूँ उसमें आ जाएगा, आपकी डिटेल में आएगा, डिटेल में आ जाएगा। पीछे का भी आदमी देखने लगता है, इसमें भी आ जाएगा, आपको बता देंगे। ये हमने कोड ले लिया था, ठीक है। ये मैंने एक जनरल बना दिया है, और उसमें आप 4 तरह के इसी टाइप के ले सकते हैं। अब हम जाएंगे एक्सेप्टेंस में, एक्सेप्टेंस में जाते हैं तभी जाकर के हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम एक्शन पे जाते हैं, देखिए और पूरा खुल गया, और भैया पूरा खुल गया, अभी खुल जाएगा आइटम डिस्क्रिप्शन में डाल आगे डाल दूँ एक्शन नहीं इसमें नहीं आता, इसमें यही लिखा है, ये आ रहा है, ठीक इसमें लिखा हुआ यही आ रहा है, हाँ ठीक आगे से भी आ रहा है। हाँ ये आपका एमएस होगी, ये होगी, ये होगी, बराबर है। अब इसमें क्या, क्वांटिटी एक्सेप्टेड नंबर 1, तो क्वांटिटी ऑलरेडी रिजेक्टेड 0 होगा, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे सेलेक्ट ऐड न्यू लिखना, क्वांटिटी आपकी 1 नंबर और ये भी कोटा हो जाएगा, ये भी कोटा हो जाएगा। अब आप इसको सेलेक्ट न्यू ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, ये तो हो गया। नेकेड इसीलिए PL नंबर सर्च कर देते हैं, ठीक है। अभी ये आ गया सबमिट, हाँ बिल्कुल वही आ गया जो हमने अभी सबमिट किया, तो ये आपका आइटम इसमें आ गया। ये आपका CRN बना है, ठीक है। ये आपका ब्लू प्रिंट, ये CRN है, इसको हम CRN बोलेंगे। अब लेकिन इसमें क्या है कि हम एक काम नहीं कर सकते हैं, इसको हम मतलब फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जेम का आइटम है, अगर ये जेम का आइटम नहीं होता तो हम इसको कर, तो आपके मतलब उसके रिकॉर्ड के लिए आपके पास ये आइटम पूरा डिटेल अब आ जाएगा सर, लेजर में आ जाएगा, लेजर में चढ़ गया ना, अब लेजर में सर्च करेंगे आ जाएगा। लेजर में नहीं, लेजर देखो ना, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको लेजर, आपका लेजर आइटम कोड डाल देता हूँ, आइटम कोड है ना सेक्शन डाल दो, नहीं ये आ गया ना, जाएगा आपको यहाँ से आप खोल के देखिए, आपने 0 पे बनाया। अब इसमें आप जो कह रहे थे यहाँ पे आर ओ पे क्लिक करो, तो जो चीज़ वहाँ पे है वो यहाँ आ रही, CRN यहाँ से देगा जो उन्होंने हमें दिया है, दिया है ना, ये तो ये लिख के दिया है ना इसमें, इसमें जो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ना, नहीं सर ये तो ये है, यही इसमें लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल इसमें लिखा वही सेम है ना, सेम एकदम सब कुछ है, जो इसमें लिखा है वो इसमें आएगा। मतलब हम इसमें मान लो कभी उसमें गलत उसमें डाल दिए ना, थोड़ा अंतर है, तो आप यहाँ दिखा दो भैया ये आइटम इसका है,
हाँ हाँ मैं तो कुछ इसको खोल के दिखा सकते हैं। इस तरह से जो है अभी जैन के आइटम को हम केवल सेट करके आयरन तो बाहर करते हैं और बड़े करके लेजर में चला जाता है। हम यूडीएम के थ्रू उसको लेजर कर सकते हैं। हाँ हम वीडियो भी तो कर सकते हैं और इसको रिकॉर्ड हो गया आपके पास। हाँ, इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद।